हाय एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा एड्यूटर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शिमला। शिमला हम दो पार्ट्स में करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है पहले हमारे पास हमारे सामने, और आई होप आप इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी तरह कोर्स को आगे बढ़ाते हैं हम शिमला पार्ट वन में। शिमला, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे प्रदेश की राजधानी भी है और साथ ही साथ बहुत सारे प्रशासनिक संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस शिमला में ही लोकेटेड हैं, बिकॉज राजधानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं कि सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शिमला के बारे में। तो एक तरफ मैप है हमारे सामने शिमला का, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का मैप आपके सामने है। आप देखेंगे बिल्कुल सतलुज रिवर जो है, देखिए यहाँ से मैं आपको ये मार्क करता हूँ, ये सतलुज रिवर किस तरह से बिल्कुल शिमला के ऑलमोस्ट बॉर्डर से जो है वो यहाँ से निकलकर आगे बढ़ रही है। ठीक है, सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर एक तरह से देखिए आप, अगर हम कहें यहाँ पे मंडी और कुल्लू के साथ यहाँ पे बॉर्डर फॉर्म करते हुए आगे बढ़ती है। वैसे शिमला के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं कि इस्टेब्लिशमेंट शिमला की 1972 में हुई, हेडक्वार्टर शिमला में ही है, और पॉपुलेशन 8,13,384, जो कि 2011 की पॉपुलेशन जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ये जनसंख्या है। अगर हम बात करें कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शिमला में है, तो वो है 11.86%। ग्रोथ रेट की बात करें, यानी कि वृद्धि दर, तो 12.58% वृद्धि दर है जनसंख्या में। वहीं पर अगर हम लिटरेसी की बात करें, यानी कि हम बात करें साक्षरता की, तो वो है 84.55%। तो ये सभी फैक्ट्स बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको हर डिस्ट्रिक्ट के याद करने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और याद होंगे, ऑब्वियसली याद होंगे ही, हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो जाए उसको क्लियर करना है। ठीक है, अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लैरिकल लेवल की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी लेवल की, ठीक है, जो थोड़े से मीडियम लेवल के एग्ज़ाम हैं, तो उसमें आपको जो है वो सारा कोर्स आपके ये है। अगर आप एडवांस कोर्स करना चाहेंगे तो आपको फिर HAS लेवल, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, इस तरह के उनमें कैसे क्वेश्चंस जो है आपको लिखने हैं डिस्क्रिप्टिव, तो वो आपको अलग से एडवांस कोर्स में हमारे अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्स रेशो की। अगर हम बात करें तो 916 सेक्स रेशो है, या उसको हिंदी में हम बोलते हैं लिंगानुपात, कि 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं, तो 916 शिमला का जो आंकड़ा है। वहीं पर अगर हम बात करें CSR, यानी कि CSR मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो, है ना। चाइल्ड सेक्स रेशो यहाँ पे देखिए 922 है। इसका मतलब कि बच्चों में 0 to 5 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, तो उसमें 922 है। क्लियर। टोटल पंचायत है 363, डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं 10, और विधानसभा क्षेत्र हैं 8, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं 8। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शिमला के बेसिक फैक्ट्स के बारे में, उसके प्रशासनिक चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे देखा। वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पे कि शिमला के इस मैप में, बहुत ही ध्यान से मैप देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैप। यहाँ पे आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट के सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो सारे तहसील, सब तहसील में आपको बता रहा हूँ। तहसील मैप है शिमला का ये। रामपुर, ठीक है, ननखरी, कुमारसेन, सियोनी, शिमला। और शिमला में भी देखिए ये वाला पार्ट है अर्बन, जो आपको ग्रीन में दिखाया गया है, और जो बाकी सारा पार्ट है ये रूरल, ग्रामीण क्षेत्र। थियोग है फिर यहाँ पर, कोटखाई, टिक्कर, रोहडू, चिरगांव, दोदरकवार, नेरुआ, जुब्बल, चौपाल, चेता, जुनगा। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट तहसील हैं शिमला की। शिमला की अगर हम यहाँ पे लोकेशन देखें, जिसको बोलते हैं हम कार्टोग्राफी, मैंने आपको पहले बताया वर्ड, एक कार्टोग्राफी, इस वर्ड को बिठा लीजिएगा स्टूडेंट अपने माइंड में। कार्टोग्राफी का हिंदी में मतलब होता है नक्शा नवीसी। ठीक है, कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन के आसपास और कौन सी लोकेशंस हैं, उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है पूरे हिमाचल प्रदेश के साउथ और ईस्ट साइड में, और किन्नौर और उत्तराखंड उसके ईस्ट में है। देखिए उत्तराखंड ये रहा, ठीक है, और किन्नौर ये डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का ही। उत्तराखंड हालांकि आपका जो है अलग से स्टेट है, बट किन्नौर यहाँ पे देखिए हिमाचल का एक अलग से जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। साउथ में सिरमौर है, देखिए साउथ में सिरमौर, ये रहा सिरमौर साउथ में। क्लियर। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है, तो साउथ ईस्ट में उत्तराखंड, ईस्ट में और साउथ ईस्ट में उत्तराखंड यहाँ पे अगेन दोबारा आ गया।
नॉर्थ में कुल्लू और मंडी, तो नॉर्थ में देखिए कुल्लू है यहाँ पे और यहाँ पे मंडी है। और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट में जो वेस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पे सोलन। तो ये शिमला की लोकेशन है, आपको पता ही है। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स कि शिमला को कौन सी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की टच करती हैं, तो नंबर 1 सिरमौर, देन सोलन, देन मंडी 3, चौथे नंबर पे कुल्लू, 5वें पे किन्नौर। तो इस तरह से आप ये जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो है वो कवर करती हैं या टच करती हैं पूरे हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट को। वहीं पे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो कौन से राज्य की यहाँ पे टच कर रहे हैं, उत्तराखंड की राज्य की जो है वो सीमा टच करती है शिमला से। तो ये आपको लोकेशन थी, नक्शा नवीसी थी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फैक्ट हम देख लेते हैं शिमला के बारे में। वैसे शिमला के बारे में आपको पता है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है और पूरे वर्ल्ड से, मैं कहना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से शिमला लोग घूमने आते हैं। बिकॉज शिमला इज़ नोन फॉर 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों, 7 हिल्स के कम्बिनेशन को शिमला के नाम से जानते हैं। जिसमें से सबसे जो ज़्यादा हाइट पर है वो जाखू हिल्स। जाखू हिल्स पर जाखू टेम्पल भी लोकेटेड है। आई होप आप गए होंगे कहीं कभी ना कभी वहाँ पर जाखू टेम्पल है और वहाँ पर एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति भी है। तो जो 7 अलग अलग हिल्स हैं जिनको कंबाइनली हम शिमला बोलते हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट हिल, देन समर हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, इनविराम हिल, बेंटनी हिल, जाखू हिल एंड एलिजियम हिल। तो ये देखिए सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको यहाँ पे मैंने 7 हिल्स बताई है। इस 7 हिल के कॉम्बिनेशन को हम शिमला पहाड़ों की रानी, ठीक है, क्लियर, शिमला के नाम से जानते हैं। कई बार कई जगह आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दिस इज द ओल्ड वर्जन ऑफ लाइक द ओल्ड लोकेशन नेम शिमला, बट नाउ डेज इट इज नोन एज शिमला, SHIMLA, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इन 7 जो हिल्स के बारे में भी आगे हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे, बट ज्योग्राफी में हम यहाँ पे देखते हैं रिवर्स के बारे में अब। तो बच्चों रिवर्स में सबसे पहले सतलुज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, गिरी रिवर है, पब्बर रिवर है, जो कि शिमला की मेजर रिवर्स है, मुख्य नदियां हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियो को, अगर आपको मैं यहाँ पे फास्ट लग रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे नोट्स बनाइएगा आपने, और रोक कर वीडियो को ये सभी इंपॉर्टेंट बातें लिखिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। वैसे आप कभी भी इन सभी वीडियोस की बात दोबारा आकर, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तो इन वीडियो पर आकर दोबारा से फिर आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, एग्जाम से पहले। सतलुज रिवर की बात करते हैं हम। इट एंटर्स इन शिमला फ्रॉम भद्दल नहीं, भड़ाल रीजन, ठीक है, भड़ाल, एंड इट फॉर्म्स बाउंड्री विद कुल्लू एंड मंडी। जैसे मैंने आपको लोकेशन में यहाँ दिखाया था कि भड़ाल क्षेत्र से जो है वो एंटर करके कुल्लू और मंडी के साथ वो बाउंड्री फॉर्म करती है या फिर सीमा रेखा निर्धारित करती है अपनी। नोगली, मानचड़, बहरा, छामड़ा और सावेरा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत ही छोटी छोटी जो है रिवुलेट्स हैं, मतलब छोटी नदियां हैं, लेकिन सतलुज की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियां। गिरी जो नदी है वो जुब्बल से निकलती है, ठीक है, जुब्बल मैंने अभी आपको दिखाया था, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम जुब्बल। असनी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, असनी, ठीक है, असनी, इस तरह से हिंदी में लिखेंगे इसको, असनी। वहीं पे अगर बात करें पब्बर की, तो जो पब्बर रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम चंद्रनाहन लेक, इट मीट्स इनटू टॉन्स रिवर एट त्यूने इन यूके। तो टॉन्स रिवर में मिल जाती है पब्बर रिवर, चंद्रनाहन लेक से जो है वो निकलती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पब्बर रिवर। तो 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, याद रखिएगा हमारे सामने 3 इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी होगी। सबसे पहले देखिए मैं अपने ऊपर यहाँ लिख रहा हूँ सतलुज रिवर, गिरी रिवर, उसके बाद पब्बर रिवर, ठीक है, क्लियर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं अगर हम बात करें शिमला की। देखिए आपको ये रिवर्स आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखिए दिस इज पब्बर रिवर, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है जुब्बल में, और इस तरह से पूरा ये बह के आगे जो है अपना रास्ता कवर कर रही है। वहीं पे ये आपको ये रिवर तो आपको पता ही है, बहुत बड़ी रिवर। देखिए सतलुज रिवर किस तरह से यहाँ पे कुल्लू और मंडी के साथ ये बाउंड्री फॉर्म करते हुए इस तरह से यहाँ से जो है ये ट्रैवल कर रही है। तो बाउंड्री को उसी के आसपास जो है फॉर्म कर दिया गया है, क्लियर। एंड दिस इज दी गिरी रिवर। तो ये गिरी रिवर देखिए किस प्रकार से गिरी रिवर इस प्रकार से यहाँ से चल रही है, तो ये आपकी गिरी रिवर है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लेक्स और वाटरफॉल के बारे में बात करें तो लेक्स में चंद्रनाहन लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, उसके बाद तंजुबल लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, गढ़कुफर लेक है। वाटरफॉल में जोड़ी वाटरफॉल और चैडविक वाटरफॉल वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है,
ठीक है, ये शिमला में आपको मिलेगा टूरिस्ट स्पॉट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के साथ से रास्ता जा रहा है इसके लिए। तो चैडविक फॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसमें पानी जो है वो पूरे 12 महीने नहीं रहता है, बारिशों के दिनों में पानी काफ़ी अच्छा होता है, अदरवाइज पानी सूख जाता है इसका। बट चैडविक फॉल इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, और चैडविक फॉल के बारे में बहुत बड़ा एग्जाम में आपको आया भी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में चैडविक फॉल है, तो आपका आंसर है यहाँ पर शिमला डिस्ट्रिक्ट में। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, अब आते हैं हम हिस्ट्री में। देखिए यहाँ पे इतिहास पर, देखिए ये सारे लेक्चर सीरीज आपको हिंदी में भी मिलेंगे, पर क्योंकि अभी हम इंग्लिश में इसको शुरुआत कर रहे हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़िएगा, इन सभी लेक्चर्स को देखिएगा, हिंदी में भी आपके लिए सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें शिमला की, तो बुशर उसका लार्जेस्ट प्रोविंस है शिमला का। और अगर हम बात करें रतेश, रतेश सबसे स्मॉलेस्ट है, तो बुशहर सबसे बड़ा और रतेश सबसे छोटा। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट है, मतलब ये यहाँ पर एक राजे रजवाड़े जो क्षेत्र है, जो कि जिनको मिलाकर शिमला को फॉर्म किया गया था। तो वैसे जो दूसरे जो प्रोविंसेस हैं शिमला के, वो एक के बाद एक हम पढ़ने वाले हैं भी यहाँ पर। तो बहुत सारे अलग अलग प्रोविंसेस को मिलाकर शिमला को फॉर्म किया गया है ना। अब वो सारे प्रोविंसेस के बारे में धीरे हम थोड़ा थोड़ा जो है जानेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्लियर, जितना आपके एग्जाम में चाहिए उतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना आपको अभी फिलहाल, अगर आप थोड़े से लो और मीडियम लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे बलसान, नंबर 1। अलख सिंह जो सिरमौर के राजा थे, वो एक राठौड़ के राजा थे, उन्होंने बलसान प्रोविंस की स्थापना की 12वीं शताब्दी में। अलख सिंह सिरमौर के राजा, जो कि राठौड़ राजा थे, मतलब एक राजपूत थे, ठीक है, राजपूत थे। तो उन्होंने बलसन प्रोविंस की स्थापना की 12वीं शताब्दी में। 1805 ईस्वी से पहले ये सारा जो क्षेत्र था वो सिरमौर के अधीन आता था। सिरमौर बहुत बड़ा प्रोविंस है सिरमौर। मैं आपको देखिए एडवांस कोर्स में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली पूरी हिमाचल प्रदेश को, आज 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, बट उस समय में हिमाचल प्रदेश को 4 मुख्य भागों में बांटा गया था, और 4 मुख्य भागों में बांटकर उसमें सिरमौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन थी। उसको किस नाम से जानते थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट एडवांस लेवल में आपके लिए इतना ही बहुत है फिलहाल, अभी जो आपका एग्जाम का अभी जो है उसके लिए इतना। आप ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपको समय आपका व्यर्थ होगा, है ना। गुरखों के आक्रमण के समय, गुरखों का आक्रमण भी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में के इतिहास में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल के निवासी थे गुरखास, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्र को जीता, उस पर राज किया काफ़ी समय तक। और महाराजा रणजीत सिंह के इंटरवेंशन से, उनकी मदद से, लोकल जो राजाओं ने गुरखों के आक्रमण को और अंग्रेजों की मदद से गुरखों के साम्राज्य को स्थापित, या फिर आप कहेंगे बिल्कुल जो है वो वहाँ से हटाया गुरखों को, और पीछे जो उनको धकेल दिया नेपाल में वापस। खैर, थोड़ा सा इतिहास भी आपको जरूरी है ताकि आपका इंटरेस्ट बने। तो गोरखों के आक्रमण के समय मैं आपको बता रहा था कि जोगराज सिंह यहाँ के राजा थे, किसके, बलसान के राजा थे जो गुरखों के आक्रमण के समय। तो क्वेश्चन अगर आया आपको कि बलसान प्रोविंस या ब्रांच जो रियासत थी, बलसन रियासत थी, गुरखों के आक्रमण के समय वहाँ के राजा कौन थे, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अब आपको पता चला है, जोगराज सिंह थे। याद रहेगा ना, बार बार पढ़ने से याद होगा स्टूडेंट्स, और आपको बार बार ही याद करना है। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे फिर। जोगराज सिंह ने अंग्रेजों की मदद भी की थी, ठीक है, वॉर में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जोगराज सिंह के बारे में एक और बात इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने नागन फोर्ट दिया। नागन फोर्ट, तो ये ऑक्टोलोनी, देखिए नाम है यहाँ पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। डेविड ऑक्टोलोनी ये एक ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने गुरखों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण कार्य किए, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। तो जोगराज सिंह ने उनकी हेल्प की और उनको अपना पूरा एक किला दे दिया, नागन फोर्ट। क्लियर, तो किसने दिया, जोगराज सिंह ने दिया। किसके खिलाफ दिया, गुरखास के अगेंस्ट दिया, गुरखास के अगेंस्ट। और किसको दिया, डेविड ऑक्टोलोनी को, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे। 1815 में ब्रिटिशर्स ने जोगराज सिंह को अगेन, देखिए जब उन्होंने हेल्प की ऑब्वियसली, तो अंग्रेज क्या करते थे वहाँ पर, खुद तो वहाँ शासन करेंगे ही नहीं, तो वो एक जो है वो एक सनद दे देंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, सनद, सनद मतलब एक सर्टिफिकेट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यानी उसकी मिलिट्री का, कि आप जो है उस रियासत के ऊपर अब शासन कर सकते हैं। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम आपके साथ हैं। तो शुरुआत में अंग्रेजों ने इस प्रकार से जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में राजाओं को स्थापित किया, ठीक है। तो वही आपके यहाँ लिखा गया है, 1815 में ब्रिटिशर्स गेव जोगराज सिंह सर्टिफिकेट टू रूल ओवर बलसान। बलसान ने देखिए उसके बाद फाइनली
उनका ब्रिटिशर्स का और बलसान के राजाओं का काफ़ी इंपॉर्टेंट वो चल रहा है, इंपॉर्टेंट जो है वो कोलेबोरेशन चल रहा है यहाँ पर। तो बलसान ने अंग्रेजों की सहायता भी की 1857 को रिवोल्ट को दबाने में, ठीक है। ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट ब्रिटिशर्स हेल्प सॉरी बलसान प्रोविंस हेल्प ब्रिटिशर्स एंड गेव शेल्टर टू मैनी यूरोपियंस। तो बहुत सारे यूरोपियंस जो उस समय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, उनको बलसान साम्राज्य ने अपनी छत्र छाया दी, उनको बचाया। देन उसके बाद राणा बहादुर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बलसान क्षेत्र का, शिमला प्रोविंस में बलसान क्षेत्र का। और ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बलसान, बलसान के अंतिम राजा भी थे, जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी है। इसलिए देखिए इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ राणा बहादुर सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्यों, बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ बलसान स्टेट, बलसान राज्य का इतिहास। और बलसान आजकल कहाँ पड़ता है, थ्योग तहसील में पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बलसान नाउ फॉल्स इन थ्योग तहसील। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, मैं पेन जो है यहाँ से आपको मार्क कर रहा हूँ, बलसान नाउ फॉल्स इन थ्योग तहसील, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रोविंस है वो है भज्जी। इट वॉज इस्टेब्लिश बाय कुटलेहर डिसेंडेंट चारू हु लेटर नोन एज उदयपाल। तो कुटलेहर साम्राज्य के जो डिसेंडेंट थे, जो उनके वंश के आगे जो वंशज थे, चारू नामक, उन्होंने जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया भज्जी को, और जिनको बाद में उदयपाल के नाम से भी जाना गया। अब सोहनपाल अगर हम बात करें यहाँ पे, सोहनपाल जो 29वें वंशज थे इसी साम्राज्य में, इसी परिवार के, उन्होंने यहाँ पे सुन्नी इलाके को स्थापित किया, ठीक है। और यहाँ पे अपनी राजधानी शिफ्ट की भज्जी से सुन्नी। तो सुन्नी लोकेशन देखिए अभी, हालांकि आपको पता है कि शिमला के बॉर्डर पे है बिल्कुल, ठीक है, जहाँ पे तत्तापानी लोकेशन भी है उसके साथ बगल में, तो वहाँ पर सतलुज रिवर का पूरा इन्फ्लुएंस है। गुरखास ऑक्यूपाइड इट फ्रॉम 1805 टू 1815। गुरखों ने 1805 से लेकर 1815 तक भज्जी रियासत को अपने अधीन किया। राणा रुद्रपाल वॉज गिवन सनद बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर गुरखास। तो गुरखास को जब ब्रिटिश अंग्रेजों ने बाहर निकाला, तो वहाँ के जो लोकल किंग राणा रुद्रपाल को सनद दी गई, सर्टिफिकेट दिया गया वहाँ पे शासन करने के लिए। 1842 में रुद्रपाल जो है वो फाइनली गद्दी पर बैठा, और गद्दी को त्याग दिया, ठीक है, एबडक्टेड द थ्रोन एंड वेंट टू हरिद्वार आश्रम। तो गद्दी त्याग करने के बाद 1842 में भज्जी जो है वो केस राजा वो हरिद्वार आश्रम में चले जाते हैं, ठीक है, एबडक्ट कर देते हैं, मतलब वो त्याग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। देन आफ्टर दैट राणा रामचंद्र पाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भज्जी। तो राणा रामचंद्र पाल जो भज्जी साम्राज्य के, भज्जी रियासत के लास्ट शासक थे। 1948 में भज्जी को हिमाचल प्रदेश का एक तहसील के रूप में मिला दिया गया 1948 में, और अभी फिलहाल ये सुन्नी तहसील का एक हिस्सा है भज्जी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 में जब फॉर्मेशन चल रही थी, बात चल रही थी, तो उस समय शिमला में नहीं मिलाया गया ऑब्वियसली, बाद में जो है इसको सुन्नी तहसील में जो है मिला दिया गया प्रेजेंट फॉर्म में। नंबर थर्ड में वी हैव कोटी। चारू के भाई जिनका नाम था चंद्र, उन्होंने इसकी स्थापना की। ताराचंद ठाकुर जो एक राजा थे इसी परिवार से, इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की कोटी से क्यारकोटी में। और गुरखों का आक्रमण यहाँ भी हो रहा है ऑब्वियसली। 1809 से 1815 तक गुरखास यहाँ पे ने शासन किया, और 1948 में हिमाचल प्रदेश में इसको जो है वो मर्ज कर दिया गया। तो ये तो इतिहास था आपका कोटी का, ठीक है। देन वी हैव दार कोटी। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय दुर्गा चंद ऑफ मारवाड़ जयपुर। दारकोट की स्थापना दुर्गा चंद ने की, जो कि जयपुर के मारवाड़ राजा थे, और अभी प्रेजेंटली कोटखाई तहसील के नाम से इसको जानते हैं। कोटखाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लोकेशन है कोटखाई। अभी मैं आपको बताऊंगा हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर और साथ साथ जो है वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो रीजन्स हैं वो कोटखाई में लोकेटेड हैं। 1948 में इसको महासू तहसील में मिला दिया गया 1948 में, बट अभी कोटखाई के नाम से इसको हम जानते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है थरोच। इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय किशन सिंह। तो किशन सिंह ने इसकी स्थापना की, थरोच की। ठाकुर करम सिंह इसके राजा थे गोरखाओं के आक्रमण के समय में, और ठाकुर सूरज सिंह इसके जो है लास्ट राजा थे। जो लास्ट लाइन है यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे मेरा पेन नहीं पहुँच पा रहा, आप इसको नोट कर लीजिएगा लास्ट पॉइंट को। ठाकुर सूरज सिंह वॉज लास्ट रूलर ऑफ थरोच। देन एक और देखिए रियासत हमारे पास यहाँ पर है, वो है ठाठी।
ठाठी ऐसे लिखेंगे, ठाठी, ठीक है। और असल में ये थरोज की जो है ब्रांच थी और बुशर ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था कुछ समय पहले, बट 1948 में इसको जुब्बल में मिला दिया गया और हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा बना दिया गया। देन कुमार सेन, किरत चंद जो बिहार से थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। और राणा विद्याधर सिंह इसके अंतिम शासक थे। 15 अप्रैल 1948 को इट बिकेम ए पार्ट ऑफ महासू। तो महासू जो कि शिमला का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, ठीक है, उसमें इसको मिला दिया जाता है 15 अप्रैल 1948 को। तो ये आपको कुमार सेन के बारे में। तो बच्चों ये था आपका शिमला का पार्ट 1 जो कवर किया हमने। पार्ट 2 में हम करेंगे इसके आगे की रियासतों के बारे में, ठीक है। तब तक आप यहाँ तक जो है वो सारे लेसन्स को, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स को कवर कीजिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेसन में हम पार्ट 2 में दोबारा फिर हासिल होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।